तक राइज एंड राइज ऑफ शाहरुख खान में आपने देखा। लतीफ फातिमा अपने दोनों बच्चों को लेकर गौतम नगर पहुंची। During her stay, she gone through a little stiff time financially. इसे किस्मत ही कह लीजिए कि शाहरुख की बैरी जॉन के साथ मुलाकात एक लेडीज प्ले के ऑडिशन के दौरान हुई। How many millions of people have this same dream of coming to Mumbai and becoming a film star? इश्क में तड़प न हो तो मजा ही क्या। I still remember very well how he used to passionately follow Gauri. और अब आगे। बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना। बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना। गौरी का रूठ जाना, शाहरुख का उन्हें मनाना और फिर दोनों का मिलन, ये तो एक छोटा सा अफसाना था जो कि प्यार की हर कहानी में कहीं न कहीं जुड़ा होता है। मगर शाहरुख अपने आप में ही खुद एक किताब है जिसमें न जाने कितने अफसाने जुड़े हैं और हर अफसाना इतना दिलचस्प और मजेदार कि अगर लिखने बैठे तो शायद दिन, पन्ने और स्याही तीनों ही कम पड़ जाएं और उसके बाद भी लिखने वाले के दिल में ज्यादा लिखने की कसक बाकी रह जाए। अब वो समय आ गया था जब शाहरुख के कॉलेज के दिन भी खत्म होने वाले थे और कहीं ना कहीं एक्टिंग उनके दिल के किसी कोने में घर कर चुकी थी। किस्मत और खुदाई दोनों शाहरुख पर मेहरबान थे। शाहरुख को थिएटर अपनी तरफ खींचने लगा और धीरे धीरे शाहरुख जिंदगी की नई मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। तू तो जानती है कि मेरी शादी मेरे सपने से हो चुकी है, मेरी इस एडवर्टाइजिंग एजेंसी से। देखना माँ, कितना सुंदर और बड़ा ऑफिस है। तो कितनी बार दिखाएगा? बार बार दिखाता रहूंगा माँ, और तब तक दिखाता रहूंगा जब तक ये एडवर्टाइजिंग ऑफिस मेरा अपना नहीं हो जाता। सारे प्लेस में हम साथ में काम करते थे। उसके बाद जब टेलीविजन का दौर शुरू हुआ तो वो बॉम्बे आ गया था। वो सारी एक्साइटमेंट, वो शुरुआत की एक्साइटमेंट जब वो फिल्म मिली, वो सब अभी तक याद है। He was always very active, always very witty, always well spoken. He's educated, he's very bright. शाहरुख के लिए स्टेज एक नया मैदान था जहां वो अकेले और नए थे। हौसला और हिम्मत तो थी लेकिन हम सफर नहीं था। मगर किंग खान ने वक्त और हालात से हारना तो जैसे सीखा ही नहीं था। उनकी कोशिश जारी थी। आई थिंक जब आप एक सर्टेन मकाम पे पहुंचते हो तो ऊंचाइयां के बाद आसमान ही आता है। तो उसके बाद तो लोग ये नहीं चाहते कि आप सीधा आसमान पे चले जाओ, तो वो चाहते कि आप थोड़ा गिर जाएं ताकि वो उनके कंट्रोल में रहे। तो इट हैपेंस विद एनी पावरफुल पर्सन, विद एनी वेरी बिग पर्सन, दैट पहले आपको चढ़ाते हैं फिर आपको शायद गिराना चाहते हैं। तो जस्ट में शाहरुख विल ऑलवेज बी द फोकस ऑफ अटेंशन। He was even at that time very competent actor, very hard working. वो हमारी फिल्म में भी काम कर रहे थे। Then from our sets he would go to I think दिल आशना है, then he would go to दीवाना. I mean I think he was working 3 shifts a day, which is about 20 hours. शाहरुख और बैरी जॉन ने एक साथ कई प्लेस में काम किया और वहीं शाहरुख का प्यार एक्टिंग के लिए और गहरा होता चला गया। शुरुआती दिनों में बैरी जॉन उन्हें अक्सर छोटे छोटे किरदार दिया करते थे और उन्हें अक्सर 1 या 2 लाइन बोलने का मौका भी मिल जाता था। शाहरुख हमेशा से ही सख्त मेहनत करने में यकीन रखते थे। वो एक्टिंग ही नहीं, उससे जुड़े हर हिस्से से उतना ही प्यार करते थे जितना के एक्टिंग से। और इस बात का सबूत इससे मिलता है कि वो थिएटर के हर छोटे मोटे काम में हाथ बटाया करते थे, चाहे वो लाइट लगवाना हो या कॉस्ट्यूम्स की चेकिंग करनी हो। He was ahead of his times. He says television is going to be the biggest industry finally, which is fact. अगर आप देखें टेलीविजन का ओपरा विनफ्री ये वो कहाँ पहुंचे हुए हैं ये लोग। He says I want to be something like that. I don't want to do films. I'm going to be king on television. कहते हैं हर इंसान की तरक्की के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। शाहरुख खान के किंग खान बनने में भी उनकी मां का सबसे बड़ा हाथ रहा है। लतीफ फातिमा ने शाहरुख को लड़कपन में ही पार्टीज में ले जाना शुरू कर दिया था। ये वो दौर था जब शाहरुख ने सिनेमा को अपने करियर के तौर पर सोचा भी नहीं था। उनकी मां जिद करके उन्हें पार्टीज ले जाती और फिल्म और सीरियल से जुड़े लोगों से मिलवाती। वो फातिमा ही थी जिन्होंने उनकी मुलाकात एक रियल एस्टेट एजेंट से कराई, जिसका नतीजा ये निकला कि शाहरुख को फौजी की शक्ल में टेलीविजन में पहला ब्रेक मिला। He had that appeal, और मुझसे ज्यादा ये अपील उसने कैमरा को दी। हम कॉफी शॉप में बैठे थे और आगे वाले टेबल पे शाहरुख खान बैठे थे और शायद वो अजीज मिर्जा के बेटे हारून मिर्जा के साथ बैठे थे। तो संजय गुप्ता ने कहा सर वो शाहरुख खान है। तो मैंने कहा कौन है शाहरुख खान।
तो ये सर आप नहीं जानते? मैंने कहा नहीं मैं जानता हूँ, फौजी में सीरियल में वो काम करते थे। आप तो विवेक वासवानी, आप तो खानदान में काम कर चुके हैं, तो 2 टेलीविजन एक्टर्स। तो संजय गुप्ता वेंट एंड सेड विवेक वासवानी सिटिंग समथिंग, तो शाहरुख सेड हाय, आई सेड हाय। शाहरुख ने जब टीवी और फिल्म की राह शुरू की तब बॉलीवुड के हालात बहुत अलग और मुश्किल थे। 1980 से 1990 तक बॉलीवुड बुरे दौर से गुजर रहा था। बड़े बड़े सितारों की फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप हो रही थी और ऐसा लगने लगा था जैसे कि दर्शक भी एक ही तरह का सिनेमा देखकर ऊब चुके हों। फिल्म प्रोड्यूसर नए चेहरे पर पैसा लगाने की सोच भी नहीं सकते थे और जिसका फिल्मी बैकग्राउंड ना हो उसका तो फिल्म में काम करना जैसे पत्थर से पानी निकालने जैसा था। टेलीविजन ने उस वक्त इतनी तरक्की नहीं की थी और शायद इसी वजह से छोटे पर्दे पर एंट्री लेना थोड़ा आसान था। इसलिए वो अदाकार जो अपना घर, गांव, शहर छोड़कर एक्टिंग करने का सपना पाले मायानगरी आते थे, उनके लिए टेलीविजन सबसे अच्छा माध्यम हुआ करता था। एक बहुत सीधा साधा इंसान था जब आया मेरे पास, छोटा भी था उम्र में, इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, और आया और उसका एक फेस ऐसा सा है कि कई लोग होते हैं दे आर बॉर्न हैंडसम, बहुत ही वो मतलब ग्रीक गॉड की तरह फीचर्स होते हैं। कई होते हैं कि उनके फीचर्स नहीं है ऐसे इतने का, लेकिन लाइकेबल है, पर्सनालिटी लाइकेबल है, पर्सनालिटी प्लीजिंग है। वो पर्सनालिटी जब देखते हैं तो दिल करता है यार आई वांट टू नो दिस गाय मोर, और ही इज नाइस, अच्छा है यार, इससे दोस्ती करने का दिल कर रहा है। इसी दौर में कर्नल कपूर फौजी सीरियल बना रहे थे। रोज कई अदाकार उस सीरियल में एक्टिंग करने के ख्वाब लेकर कर्नल के पास आते थे। उन्हीं में से एक थे शाहरुख। इस सीरियल में शाहरुख को काम तो मिल गया, मगर इसके लिए उन्हें काफी पापड़ बेलने पड़े थे। यहाँ तक कि जो बाल उन्हें सबसे ज्यादा प्यारे थे, शाहरुख को उससे भी हाथ धोना पड़ा। जब इसको मैंने शुरू में लिया था कमांडो का रोल करने के लिए, तो मैं आपसे सच कह रहा हूँ 6 कमांडो थे, मुझे नहीं पता था उनमें कौन है मेन कैरेक्टर। मैं तो 6 कमांडो यूज कर रहा था, 6 के 6 मेरे हीरो थे, लेकिन कैमरा जो था ना वो इसको सिलेक्ट कर रहा था। जब मैं इसके रशेस देखता था और जब इसको मॉनिटर में देखता था, दिस गाय स्टैंड्स आउट। शाहरुख बॉलीवुड के ऐसे अदाकार हैं जो छोटे छोटे रोल भी इस तरह अदा कर जाते हैं कि वो यादगार बन जाते हैं। As it is, I had liked him, and then seeing his work, which was very good, very good, and it was right in the inceptional stages of his career, but itna with such fluency and with what ease he was acting. It was a pleasure watching, and I decided from that time, the moment I'm making Circus, which I was writing then, I'll cast him in Circus because he's the correct boy for it. सीरियल फौजी इस बात का सबूत है। कर्नल कपूर ने जब उन्हें फौजी सीरियल के लिए सिलेक्ट किया, तब स्टोरी में उनका रोल बहुत छोटा था। उन्होंने फौजी में ऐसा नाम कमाया था कि जो उस वक्त के टेलीविजन स्टार्स को कभी मिलता नहीं था। जिस प्रकार का ग्लैमर आज के टेलीविजन स्टार्स का है, वो उस दौर में नहीं था। लेकिन फिर भी एक उनमें जो करिश्मा था वो लोगों तक पहुंचा, और जिस तरह की लोकप्रियता उनको हासिल हुई फौजी से, वो हमने सर्कस के शूटिंग के वक्त भी देखी। कुछ एपिसोड्स के बाद शाहरुख के कैरेक्टर को मरना था, लेकिन जब लोग इस सीरियल को देखने लगे तो कई अदाकार फौजियों में शाहरुख सबसे अलग नजर आए। कम वक्त में ही वो लोगों की पहली पसंद बन गए। लोग उनकी एक झलक देखने के लिए बहुत पहले से टीवी ऑन रखते थे। मुझे याद, हम लोग स्कूल में थे जब फौजी आई थी सीरियल, और सब कहीं एक रूमर फैल गया स्कूल में कि वो जो फौजी का अभी है ना वो आने वाला है स्कूल में। मतलब कोई लड़की क्लास में नहीं गई, एवरीबडी वाज एट द गेट कि वो आएगा, शाहरुख आएगा, अभी आएगा। So that was his charisma right from the beginning. There was something about him which was always very special. शाहरुख की बढ़ती शोहरत को देखते हुए फौजी सीरियल की कहानी चेंज की गई और शाहरुख का रोल बढ़ा दिया गया। टीवी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी सीरियल की कहानी एक्टर की वजह से बदली गई हो। Somehow कैमरा उसे बहुत पसंद करता था, और ये आहिस्ते आहिस्ते जब मैंने देखी 1 एपिसोड, 2 एपिसोड, 3 एपिसोड, फिर मुझे यकीन हो गया, दिल में विश्वास हो गया कि ये शायद मेन कैरेक्टर जो मैं इन्हीं में से किसी एक को आगे वो मिशन पे भेजना चाहता था एज अ पर्सन इन चार्ज, मैंने यही शूट करेगा। He was really as energetic as at that time as he is today, and as enthusiastic about his work. He was really all there. He was really a man possessed about acting on the sets. और इसके बाद एक के बाद एक कई सीरियल्स के ऑफर शाहरुख के पास आने लगे।
द राइज एंड राइज ऑफ शाहरुख खान में आगे देखेंगे शाहरुख खान की जिंदगी के उतार चढ़ाव को।